जब भी साबूदाने की खिचड़ी बनाने की सोचते हैं तो सबसे बड़ी परेशानी यही होती है कि साबूदाना चिपक जाता है और जो खिचड़ी है वो चिपकी चिपकी बनती है। उसका दाना खिला खिला नहीं होता है। आज ये भी बताऊंगी कि साबूदाने को कैसे भिगोना है जिससे उसका दाना मोती जैसा खिला खिला रहे। साथ के साथ खिचड़ी कैसे बनाएं जिसका स्वाद, टेक्सचर, कलर, कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट हो। साबूदाने की खिली खिली खिचड़ी बनके तैयार हो। यहाँ पर ले रही हूँ मैं 1 कटोरी साबूदाना। आप देख पा रहे हो कि ये मीडियम साइज का साबूदाना है, ना ये बहुत बड़ा है और ना ही ये छोटा है। यहाँ पर मैं मीडियम साइज का साबूदाना ले रही हूँ और इस साबूदाने को हमें 2 से 3 बार पानी से अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। अच्छे से वॉश कर लेना है। जो भी इसमें स्टार्च होगा, जो भी केमिकल होगा, सारा इसका निकल जाएगा। आपको 2 से 3 बार इस तरीके से रगड़ के धो लेना है जिससे आपका साबूदाना बिल्कुल परफेक्ट हो। यहाँ साबूदाना भिगोने के लिए मैंने 1 कटोरी साबूदाना लिया है तो 1 ही कटोरी लिया है यहाँ पानी और इसको 2 से ढाई घंटे के लिए इस तरीके से भिगो के रख देंगे और 2 ढाई घंटे बाद हमारा साबूदाना बिल्कुल परफेक्ट तरीके से भीग के रेडी हो गया है, फूल गया है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। आप देख रहे हो बिल्कुल मोती जैसा खिला खिला साबूदाना हमारा तैयार हुआ है। यहाँ पर लेंगे हम कुछ सामग्री। यहाँ ली है मैंने ये मूंगफली जिसका छिकला निकला हुआ है छिलका और रोस्टेड ये मूंगफली है और थोड़ी मैंने ली है पिसी हुई और लिया है साथ ही कच्चा नारियल और लिया है कड़ी पत्ता और ली है ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च, साथ ही लिया है 1 टमाटर और 1 नींबू लिया है, जीरा लिया है 1 टेबल स्पून जितना और साथ ही ली है थोड़ी सी मूंगफली। मूंगफली मैंने कम कम क्वांटिटी में थोड़ी थोड़ी 3 तरह से ली है और 1 से 2 टेबल स्पून जितना लिया है घी, थोड़ा हरा धनिया और ली हैं 2 हरी मिर्चें। ये इसका मेजरमेंट है, आपको इसी तरीके से बनाना है और थोड़ा सेंधा नमक भी लिया है स्वाद के अनुसार। यहाँ हरी मिर्च को हमें पतला पतला बारीक काट लेना है। साबूदाने को भिगोने के लिए आपको सही तरीके से भिगोना है जिससे उसका परफेक्ट तरीके से वो फूल के तैयार हो। यदि ज़्यादा पानी आप डाल दोगे तो वो गीला गीला हो जाएगा और आपकी खिचड़ी परफेक्ट नहीं बनेगी। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि आपको साबूदाने को में कम पानी डालना है। यहाँ मैंने नारियल के पतले पतले स्लाइस करके इसको भी बारीक बारीक यहाँ काट लिया है, साथ ही हरा धनिया भी काट लिया है। यदि आप नारियल नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन कच्चे नारियल से खिचड़ी का बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। इसलिए मैं यहाँ पर कच्चा नारियल डाल रही हूँ। इससे स्वाद, टेक्सचर, कलर साबूदाने का बहुत ही बढ़िया आता है। एक बार आप इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी आपकी खिचड़ी बनके तैयार होगी। और मैंने साथ ही लिया है 1 नींबू, इसको भी कट कर लेंगे और लिए हैं मैंने ये 2 बॉईल किए हुए आलू, इनको भी मोटा मोटा हम इस तरीके से टुकड़ों में काट लेंगे। यदि आप बॉईल नहीं करो तो थोड़ी देर आपको आलू को पकाना पड़ेगा। यहाँ लिया है 1 से 2 टेबल स्पून जितना घी या तेल जिसमें भी आप बनाना चाहते हैं आप उसमें बनाइए। व्रत वाली खिचड़ी बना रही हूँ तो मैंने यहाँ पर 1 से 2 टेबल स्पून जितना घी लिया है और यहाँ पर घी की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं लेनी है, नहीं तो आपकी खिचड़ी भी चिपकी चिपकी बनेगी। और मैंने आधी टेबल स्पून जितना जीरा डाल दिया और साथ ही डाल दी 2 हरी मिर्च जो कटी हुई थी और इनको बढ़िया तरीके से यहाँ पर हम भून लेंगे। साथ ही डाल देंगे ये कटा हुआ नारियल और इसको इसी टाइम पे डालना है आपको नारियल को जिससे ये अच्छे से भून सके। और जो टमाटर हमने लिया था उसके सारे बीज निकाल दिए हैं, बीज हमें इसमें नहीं डालना है। और आपको गैस का फ्लेम भी हाई रखना है, आपको लो फ्लेम पर यहाँ नहीं भुनना है, आपको इसको बिल्कुल हाई फ्लेम पर ही भुनना है जिससे आपकी खिचड़ी बहुत ही टेस्टी और खिली खिली बनके तैयार होगी। यहाँ मैंने कुछ पत्तियाँ कड़ी पत्ते की डाल दी हैं और इनको बढ़िया भून लेंगे। इनको कंटिन्यू हमें चलाते रहना है क्योंकि हमारे गैस का फ्लेम हाई है
तो ये जल ना जाए। इस और साथ ही डाल देंगे ये बॉईल किए हुए आलू और इनको भी भून लेंगे। इनको भी हमें हाई फ्लेम पर ही भुनना है, जिससे ये ऊपर से लाइट ब्राउन हो जाएं और अच्छे तरीके से ये भुन जाएं। साथ ही डाल देंगे ये छिलके निकली हुई रोस्टेड मूंगफली। इनको भी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में मैंने 3 तरह से मूंगफली के दाने लिए हैं। यहाँ मैंने थोड़ी ये और साथ ही डाल देंगे ये मूंगफली, इसके छिलके उतरे हुए और रोस्टेड मूंगफली ये मोटी दरदरी पिसी हुई। इससे खिचड़ी में बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। एक बार आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें। और इन सारी चीज़ों को यहाँ हम भून लेंगे। जैसे ही भुन जाएगा तो डाल देंगे साथ ही स्वाद अनुसार नमक। यदि आप नमक नहीं खाते हैं तो नमक को यहाँ स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि ये व्रत वाली खिचड़ी बन रही है। यदि आप नॉर्मल खिचड़ी बना रहे हैं तो इसमें प्याज भी ऐड कर सकते हैं। और साथ ही डाल देंगे थोड़ी सी ये काली मिर्च पाउडर। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा एक काली मिर्च पाउडर डाल दिया है। आप डालना चाहें तो डाल लें या फिर इसको स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी चीज़ आपको पसंद नहीं है, आप नहीं खाते हैं, तो उस चीज़ को यहाँ स्किप भी आप कर सकते हैं। और अब डाल देंगे हम ये साबूदाना। आप देख पा रहे हो कितने खिले खिले हमारे ये साबूदाना भीग के तैयार हुए हैं, क्योंकि इनको मैंने सही मेजरमेंट से सही तरीके से भिगोया है। तो ये खिले खिले साबूदाना है। यहाँ आपको खिचड़ी को ढकना नहीं है और आपको कंटिन्यू इसी तरीके से चलाते रहना है और गैस का फ्लेम हाई ही रखना है। बस कंटिन्यू आपको चलाना है। ये 4 से 5 मिनट में आपकी खिचड़ी बिल्कुल पक के तैयार हो जाएगी। आप देखिए ये खिचड़ी हमारी बिल्कुल पक गई है। और यदि आप ढक दोगे तो ये चिपकी चिपकी आपकी खिचड़ी बनेगी, इसलिए आपको खुला ही ऐसे ही पकाना है और हाई फ्लेम पर ही पकाना है। साथ ही डाल देंगे नींबू का रस, जिससे आपकी खिचड़ी का स्वाद बहुत ही बढ़िया आएगा। यदि आप नींबू नहीं डालना चाहते हैं तो नींबू नहीं डालिए। इस जगह आप यदि थोड़ी सी चीनी भी ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर नहीं की। साथ ही डाल दिया मैंने हरा धनिया। आप देखिए खिचड़ी हमारी बिल्कुल बढ़िया तरीके से बन के तैयार हो गई। एकदम खिली खिली ये साबूदाना खिचड़ी है। इस तरीके से आप व्रत में बनाएंगे तो आपको बहुत ही टेस्टी ये खिचड़ी लगेगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप देखिए बिल्कुल परफेक्ट तरीके से खिली खिली खिचड़ी बनके हमारी तैयार हो गई है। इस तरीके से खिचड़ी आप एक बार ज़रूर बनाएं। और देखिए आप इसको चटनी के साथ, मूंगफली की चटनी के साथ भी खा सकते हैं या फिर आप दही के साथ भी इसको खा सकते हैं व्रत में। थोड़े से फ्रूट्स भी आप ले लीजिए साथ में। और खिचड़ी आप देखिए ये दही ले लिया है मैंने साथ में। और ऊपर से हम गार्निश कर देंगे इन तली हुई मूंगफलियों से। ये मैंने तेल में डीप फ्राई करके मूंगफलियां तैयार की हैं। और हरा धनिया, एक हरी मिर्च से इस तरीके से हम इसको गार्निश कर देंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए इस तरह से हमारी खिचड़ी बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। इसी मेजरमेंट से एक बार आप ज़रूर ट्राई करें और बना के देखिए। आपकी खिचड़ी बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार होगी। आप कभी नहीं कहोगे कि मेरी खिचड़ी चिपकी चिपकी बनती है और ना ही मेरे बर्तन में ये चिपकी हुई है। एकदम परफेक्ट तरीके से खिचड़ी बनके हमारी तैयार हुई है।